एक लंबे समय पहले एक गांव में प्रसाद और शारदा नामक पति पत्नी रहते थे। उनके कार्तिक और नवीन नामक दो बेटे भी थे। बड़ा बेटा कार्तिक एक डॉक्टर था और छोटा बेटा नवीन विज्ञान के अध्यापक था। वो दोनों नौकरी करते हुए अपने माँ बाप का अच्छा ख्याल रखते हुए खुशी से जीते थे। एक दिन एक आदमी खांसी और बुखार के समस्या से पीड़ित अस्पताल आता है। कार्तिक उसे देख साधारण खांसी और बुखार समझकर दवाइयां लिख के उसे भेज देता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उस आदमी का खांसी और बुखार कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है। और इतना ही नहीं, और भी लोग इसी समस्या को लेकर अस्पताल आते हैं। ये देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इतने दिनों बाद भी उस आदमी का खांसी और बुखार कम क्यों नहीं हुआ? और इतने लोग क्यों अचानक उसी समस्या को लेकर अस्पताल आए हैं? एक के बाद एक को यही परेशानी क्यों हो रही है? क्या ये साधारण बुखार ही है या कुछ और? ऐसे सोचकर जब बुखार और खांसी से पीड़ित उन लोगों का परीक्षा किया गया था, तब उसे पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने टीवी में देखा था। अब कुछ भी करके इस वायरस को दूसरों को फैलने से रोकना ही होगा। ऐसे सोचते सोचते बहुत देर हो जाता है और तब वो अस्पताल से घर जाता है। घर पहुंच के वो उसके कमरे में बैठकर कोरोना वायरस के बारे में ही सोचता है। उसे उसके सोच में खोए हुए रहना उसके माता पिता देखते हैं। खाने का समय होने पर उसकी माँ कार्तिक और नवीन को खाने बुलाती है। सभी मिलके खाना खाते हैं। जब उसकी माँ, बेटा कार्तिक, किस बारे में इतना सोच रहे हो? माँ, आज मुझे कुछ पता चला है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या है वो चीज कार्तिक? पापा, कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि कोरोना वायरस के कारण बहुत लोग मर रहे हैं। अब वही कोरोना वायरस हमारे भी देश में फैल चुका है और मुझे यही बात आज पता चला है। ये वायरस बहुत भयानक है क्योंकि इसके फैलने का संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से बहुत लोगों का देहांत हो सकता है। अब इस वायरस के कारण आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, ये सोच में पड़ गया हूँ। भैया, ये कोरोना वायरस मनुष्य को क्यों आता है? ये वायरस पहले जानवरों में आया था। आजकल अलग प्रकार के जानवरों को और जहरीले सांपों को खाने की वजह से ये वायरस मनुष्यों में भी फैल चुका है। भैया, तो अब इसको फैलने से कैसे रोक पाएंगे? अगर इसे फैलने से रोकना है तो सबको घर में ही रहना होगा और सिर्फ बहुत ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलना होगा। एक दूसरे से बहुत दूर रहना होगा। किसी और को खांसने से या चीखने से ना फैले, हमें एक मास्क पहने रखना होगा। हर एक को जितने बार हो सके उतने बार हाथों को धोना होगा और अपने घर और घर के बाहर बहुत साफ रखना होगा। हाथों पे एक सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना श्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं, लोगों को भीड़ में शामिल होना एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से किसी एक को भी कोरोना वायरस है तो उस सारे भीड़ को आसानी से फैल जाने का मौका है। अगर सभी इन नियमों का पालन करेंगे तो ही इस वायरस को भगा सकेंगे। भैया, मैंने अपने कमाए पैसों से कुछ बचत किया है। अगर जैसे आपने कहा वैसी स्थिति आएगा तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। मेरे पास के पैसों का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पहले ये हमारे सरकार के द्वारा सबको बताइए और इस वायरस को रोकने के लिए हल को ढूंढने की कोशिश करें। मैं हमारे रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को इसका जानकारी देकर उन्हें चौकन्ना रहने के लिए कहूँगा। और एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते अगर आपको किसी चीज़ में मेरी सहायता चाहिए तो कृपया कह दीजिए। बेटा, तुम दोनों की बातें सुनकर अब तो हमें भी बहुत चिंता हो रही है। प्रार्थना करूँगा कि किसी को ये वायरस ना आए और सभी सुरक्षित रहे। ये कह के उनका खाना खत्म करके सभी सोने जाते हैं। अगले ही दिन
जब कार्तिक सरकार को इसी चीज का जानकारी देता है तो सभी को विज्ञापन दिया जाता है कि किन किन नियमों का पालन करना है और कैसे करना है, और ये भी कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकले। नवीन भी अपने जान पहचान के लोगों को उसके पैसों से मास्क और सैनिटाइजर खरीद के देता है, और इतना ही नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सारे नियमों का जानकारी भी देता है। उसी गांव में पंकज, निरंजन, वासु और रवि नामक दोस्त रहते थे। ये चारों दोस्त हमेशा एक पेड़ के नीचे मिलते थे। ये चारों सरकार के दिए हुए विज्ञापन को जानने के बावजूद मास्क पहने बिना ही पेड़ के पास आते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग मास्क पहने बिना ही बाहर आए? अरे रवि, मुझे तो इस सब पे यकीन ही नहीं है, इसीलिए मैं कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए कह रहे हैं। मुझे अगर कोरोना वायरस आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उनसे अपना इलाज करवाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं। अगर हम सबकी बातें ऐसे ही सुनेंगे तो हमारे व्यापार का क्या होगा? व्यापार अगर रुक गया तो सोचो कितना नुकसान होगा। इसलिए मैं इन नियमों का पालन नहीं कर रहा हूं। तुम सबको वायरस के फैलने के बारे में जानकारी होकर भी ऐसे बात कर रहे हो? एक कहता है कि डरा रहे हैं, दूसरा कि उसके पास के पैसों से इलाज करवाएगा, और तीसरा कि उसके व्यापार में नुकसान आ जाएगा। अरे अगर हम इसका यकीन नहीं करते हैं तो कम से कम सुरक्षित तो रह सकते हैं ना, उसमें हमारा क्या जा रहा है? कोरोना वायरस आने के बाद भुगतने से बेहतर है अभी इन नियमों का पालन करना। मैं कल से इस पेड़ के पास नहीं आऊंगा। ऐसे उसके दोस्तों से कहकर वहां से चला जाता है। रवि के कहने के बावजूद उसके दोस्त उन नियमों का पालन नहीं करते हैं और उन सब के मजाक उड़ाते हैं जो इन नियमों का पालन कर रहे थे। कुछ दिन बाद पंकज, निरंजन और वासु को बुखार और खांसी हो जाता है। तब वो तीनों डर जाते हैं कि उन्हें कहीं कोरोना वायरस नहीं आ गया। डर के मारे घर पे ही उनके कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं और उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने उनके दोस्त की बातें नहीं मानी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और उन तीनों का खांसी और बुखार कम होता है। तब वो खुशी से कमरे के बाहर आते हैं। तब तक वो सबक सीख जाते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि अगर पहले जिंदा रहेंगे तो ही सारे काम हमेशा की तरह कर पाएंगे। उन्हें कोरोना वायरस की गंभीरता समझ आता है, इसीलिए वो सारे नियमों का पालन करते हुए घर पे ही रहते हैं। ऐसे ही उस देश में हर इंसान सरकार के द्वारा विज्ञापन किए हुए उन सारे नियमों का पालन करते हैं। सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए, हाथों को धोते हुए, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर आते थे। ऐसे ही कुछ दिन घर पे रहने पर उनके देश में कोरोना वायरस का फैलना बंद हो जाता है। उनके देश से कोरोना वायरस के जाने के बाद उस देशवासी वापस हमेशा की तरह उनके काम करते हुए खुश रहते हैं। एक दिन वीरेश अपनी माँ से मिलने बहुत महीनों बाद अपने गांव जाता है। घर आके अपनी माँ के साथ समय बिताता है। हाँ, ये क्या थकान सा लग रहा है? क्या हुआ बेटा, थक गए? जाओ, जाके थोड़ी देर आराम करो। ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। वापस आके देखने पर वीरेश का सेहत और बिगड़ जाता है। तब उसके माथे को छूने की कोशिश करती है। जब माँ, मुझे शक हो रहा है कि ये कोरोना है, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे छूना मत, और मेरे चीजों को भी। सर्दी और खांसी है, ऐसी समय में आपको मेरे पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि आपको भी आने का मौका है। ऐसे कह के उसके बैग से मास्कों का पैकेट बाहर निकालता है। माँ, इस मास्क के पैकेट को ग्लव्स पहन के साफ करके ही खोलिए। उनमें से एक लेके पहनिए ताकि आप इस बीमारी से बच पाए। मेरे पास एक और मास्कों का पैकेट है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझसे किसी और को ना आए। ये कह के वीरेश भी मास्क पहनता है। वीरेश एक कमरे में
अपने आप को बंद कर देता है कि जब तक उसका हालत ना सुधरे। कुछ ही दिनों में उसका सेहत ठीक होता है और वो तब उस बंद कमरे से बाहर आता है। माँ, मैं तो डर गया कि मुझे कोरोना आया, लेकिन मुझे सिर्फ एक साधारण बुखार और सर्दी हुआ था, लेकिन सावधान रहना ही ठीक हुआ। वीरेश एक पढ़ा लिखा, नौकरी कर रहा बुद्धिमान आदमी था। सिर्फ शक आने पर अपने आप को बंदी करके सारे नियमों का पालन करके तभी बाहर आया जब उसे यकीन हुआ है कि वो ठीक हो गया और उसे सिर्फ एक साधारण बुखार और सर्दी था। वीरेश के माँ को ये सब समझ में नहीं आया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? मैंने सबको बोल दिया कि तुम आ रहे हो। जिस दिन से आए उसी दिन से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया तूने और वापस आज बाहर निकले हो। मास्क कहते हो, छूना मत कहते हो, मगर यहाँ के सारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे जब वीरेश की माँ उसे डांट रही थी, बच्चे सारे भागते हुए वीरेश के पास आके उससे गले मिलते हैं। क्या भैया, इतने दिन बाद बाहर आए हो? आप शहर से हमारे लिए क्या लाए हो? हाँ हाँ भैया, क्या लाए हो? अरे रुको, सांस तो लेने दो। मैं तुम सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर लाया हूँ। क्या बस इतना? तो चॉकलेट्स और खिलौने नहीं लाए? हम इन मास्क और सैनिटाइजर से क्या करेंगे भैया? मेरी माँ भी यही कह रही है और अब तुम सब भी। ठीक है, ध्यान से सुनो। माँ, आप भी। आप तो पाठशाला में अध्यापक हो ना? ऐसे उनके उपयोग का विवरण देता है और वहाँ बैठे सारे बच्चे उसके महत्व को समझते हैं। अब समझ में आया इसका महत्व? माँ, कल आपको आपके पाठशाला में मेरे सामने बैठे इन नटखट बच्चों के सहायता से सभी को ये बात समझाना होगा। मैंने सोचा कि आपको ये सब पहले से ही पता है, इसीलिए मैं आप सबके लिए मास्क और सैनिटाइजर लाया हूँ। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि उसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छा हुआ कि कम से कम अब तो जान गए। मेरा बेटा बुद्धिमान है। ऐसे अपने बेटे की तारीफ करके अगले दिन पाठशाला के मैदान में सारे बच्चों को बुला के उन्हें दिखाते हुए सारे नियम समझाती है और ये भी कि अगर किसी का सेहत ठीक ना हो तो कौन से नियमों का पालन करना होगा। अगर किसी को खांसी है तो अपने कोहनी में खांसे और किसी कपड़े से अपना मुंह को ढक ले, तभी कीटाणुओं को किसी और तक पहुंचने से रोक सकेंगे। अगर खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण है तो किसी के हाथों में हाथ ना देकर उन्हें नमस्कार करें। भीड़ित जगहों को ना जाएं और जब तक सेहत ठीक ना हो अपने आप को एक कमरे में बंद करें। मास्क पहने रखने पर अपने कीटाणुओं को किसी और तक पहुंचने से रोक पाएंगे और उन्हें बचा पाएंगे। हर रोज अपने मुंह को छूना, आंखों को छूना, नाक को छूना, ये सब करना कम कर देना होगा। जितनी बार हो सके उतनी बार अपने हाथों को पानी और साबुन से 30 सेकंड तक धोना होगा। अल्कोहल से बनाए हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हमेशा उसे अपने पास रखें और इन सारे नियमों का पालन कीजिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस को या अपने जान पहचान वालों का सेहत खराब है तो उन्हें भी नियमों का विवरण दीजिए और एक अच्छे नागरिक का जिम्मेदारी निभाइए। ऐसे वो सभी में एक जागरूकता पैदा करती है। वीरेश की माँ फैसला करती है कि निश्चित रूप से वो गांव में मौजूद सभी को, छोटे बड़े, बच्चे और बूढ़े, सभी को इन नियमों के बारे में बताए। पाठशाला के बच्चों को जैसे उन्होंने बताया वैसे ही बाजार में जाकर सभी को बताती है। जब वो बता रही है उनके बगल में बाकी लोग उसे करके दिखा रहे थे। ऐसे मंदिर में, अस्पताल में, गांव में सभी को इसका विज्ञापन करती है। वीरेश और उसकी माँ के प्रयासों को देख उस गांव के मुखिया मास्कों और सैनिटाइजरों को ज्यादा मात्रा में मंगा के उन्हें हर घर को बांटते हैं। ऐसे उस गांव के लोग इस जानलेवा बीमारी को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।